नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में मात्र 5 से 7 मिनट में हम चर्चा करेंगे दिवाली के महत्व के बारे में, मुहूर्त के बारे में कि कब पूजा करनी है हमको घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में या अपनी दुकानों में, और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण मंत्र हैं जो हर इंसान को जो दिवाली की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी जी की आराधना कर रहा है, गणेश जी, विष्णु जी, कुबेर जी की पूजा कर रहा है, उनको वो मंत्रों का आह्वान करना चाहिए ताकि उनका घर जो है सुख समृद्धि से भरा रहे। इस वीडियो में 5 से 7 मिनट में सारी चीजें आपको बताऊंगा एक एक करके। लेट्स स्टार्ट। जुड़े रहिए आखिरी तक, और जितने भी मंत्र हैं, जितने भी इसमें चीजें यूज होने वाली हैं, वो सारी की सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, तो आप लोग जाके उनको आराम से देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वीडियो के बीच में आप उसको जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा लिख भी सकते हैं। धन्यवाद। बात करते हैं आज दीपावली की। दिवाली जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण त्यौहार है हिंदुओं में विशेषता। अधिकांश वर्ग के लोग इस त्यौहार के दिन दीपक अवश्य लगाते हैं, लेकिन हिंदुओं में इसकी बहुत खास मान्यता है। हम लोग सभी के सभी लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करते हैं, आह्वान करते हैं ताकि हमारा घर सुख समृद्धि से भरा रहे, लक्ष्मी जी का वास रहे। पुराणों में भी दीपावली की बहुत सारी कथाएं हैं, अलग अलग कथाएं हैं, जिसमें मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगा कि भागवत और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के मुताबिक समुद्र मंथन से कार्तिक महीने की अमावस्या पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और वहीं वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है कि इसी दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह भी संपन्न हुआ था। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा का परंपरा है। स्कंद और पद्म पुराण का ऐसा कहना है कि इस दिन दीप दान करने चाहिए, इससे पाप नष्ट होता है। इसलिए बहुत लोग इस दिन इस पर दीपों का दान भी करते हैं। दीपावली पर दीपक पूजन करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन कलश, भगवान गणेश, विष्णु, इंद्र, कुबेर और देवी सरस्वती की पूजा करने की भी परंपरा है। तो आइए जानते हैं कि पूजा की विधि कैसी होनी चाहिए, क्या क्या हमको करना है, कौन कौन से मंत्रों का आह्वान करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बार आने वाले दिवाली के मुहूर्त पर। ये कौन सा शुभ मुहूर्त है जब हमको पूजा करना है। अगर मैं ऑफिस की बात करूं, जो लोग ऑफिस में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको अपने ऑफिस में पूजा करनी है, तो वो दिवाली के दिन 4 नवंबर 2021 सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:27 तक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुबह 11:20 से लेकर दोपहर 1:27 तक शुभ मुहूर्त है। दोपहर में 2:50 से लेकर शाम के 4:20 तक शुभ मुहूर्त है। यह है ऑफिस के लिए। मैं ऐसा कैसा नीचे डिस्कशन में लिख दूंगा, एक बार आप लोग बस ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात दुकानों की करूं, जो दुकानदार भाई है हमारे, वो अगर वहां पे पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो उनके लिए जो शुभ मुहूर्त है इस बार, वो दोपहर 2:50 से शाम के 4:20, दोपहर 2:50 से शाम के 4:20 और शाम के 5:34 से रात के 8:10 तक, ये दुकानों के लिए शुभ मुहूर्त इस बार है। अगर मैं फैक्ट्रियों की बात करूं, जो लोग अपनी फैक्ट्री में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनके लिए जो शुभ मुहूर्त इस बार है, वो सुबह 9 से 11:19 तक है, सुबह 9 बजे से 11:19 तक है, और रात को फिर 11:40 से 12:31 तक है। तो जो लोग फैक्ट्री पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा है। वो लोग सुबह 9 से 11:19 के बीच पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं घरों में पूजा अर्चना की। घरों में हम सभी लोग पूजा करते हैं, उसके लिए 3 मुहूर्त बहुत शुभ हैं इस बार के लिए। उसमें से एक है दोपहर 2:50 से शाम 4:20 तक। उसके बाद जो अगला शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है शाम के 5:34 से रात के 8:10 तक। और जो तीसरा शुभ मुहूर्त है, वो है रात के 11:40 से रात के 12:31 तक। इन सारे शुभ मुहूर्तों में हम जब भी चाहें पूजा कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दिवाली की पूजन विधि। सबसे पहले हम जहां पर बैठे हैं, उस आसन पर अपने ऊपर और पूजन सामग्री पर 3-3 बार कुशा या पुष्प, किसी भी एक चीज का आप प्रयोग कर सकते हैं, कुशा या पुष्प, उससे जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। और शुद्धिकरण करते वक्त आपको एक मंत्र पढ़ना है। ये मंत्र आप या तो लिख लें, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहां से ले सकते हैं, वहां से देख सकते हैं।
तो जब आप ये शुद्धिकरण कर रहे होंगे तो आपको एक मंत्र पढ़ना है। शुद्धिकरण करते करते वो मंत्र है, तो आपको ये मंत्र शुद्धिकरण करते वक्त पढ़ना है। वो मंत्र है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगत्वपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षाम सवाभ्यांतरः शुचि। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है शुद्धिकरण करते वक्त। ये मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लिख सकते हैं और इसको आप शुद्धिकरण करते वक्त जरूर पढ़ें। उसके बाद आप ये आचमन करेंगे और अपना हाथ धोएंगे। आचमन करते वक्त और अपना हाथ धोते वक्त आपको जो मंत्र पढ़ने हैं वो ऐसे हैं। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ये 4 मंत्र आप हाथ धोते वक्त, आचमन करते वक्त अवश्य करें। तत्पश्चात आप जब चंदन या रोड़ी लगाएंगे, अनामिका उंगली का प्रयोग करें चंदन या रोड़ी लगाने के लिए। और चंदन रोड़ी लगाते वक्त आपको जिन मंत्रों का उच्चारण करना है वो ये है। चंदनस्य महत्व पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। जब आप चंदन लगा रहे हो, रोड़ी लगा रहे हो, याद रखें सिर्फ और सिर्फ अनामिका उंगली से ही चंदन या रोड़ी लगाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र भी मैं डिस्कशन में नीचे जानते हैं कि आपको कलश की पूजा कैसे करनी है। तो जो कलश आप रखने वाले हैं पूजा में, उसमें आपको क्या क्या करना है वो विधि ऐसी है। कलश में जल भरकर उसमें एक सिक्का, सुपारी, दूर्वा, अक्षत, तुलसी पत्र डालें। फिर कलश पर कुछ आम के पत्ते रखें और नारियल पर वस्त्र लपेटकर उसको कलश पर रखें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर वरुण देवता का आवाहन मंत्र पढ़कर कलश पर छोड़ना है। वरुण देवता का आवाहन मंत्र पढ़कर कलश पर छोड़ना है और वो मंत्र है आगच्छ भगवान देव स्थाने चात्र स्थिरो भव यावत पूजा समाप्ति स्यात तात्वम सुस्थिरो भव। ये मंत्र आपको पढ़ना है आवाहन करते वक्त। ये मंत्र भी मैं नीचे लिख दूंगा। फिर कलश में कुबेर, इंद्र सहित सभी देवी देवताओं का स्मरण करके आवाहन और प्रणाम करना है। लक्ष्मी जी की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश जी का पूजन करना है। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए आपको गणेश जी को स्नान करवाने के बाद सभी पूजन सामग्री उनको चढ़ानी है। इसके बाद अक्ष पुष्प लेकर कुबेर, इंद्र, भगवान विष्णु की मूर्ति पर चढ़ाते हुए आपको एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्थापयाम, सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्थापयाम, यह गच्छ यह तिष्ठ नमस्कारम करो। ये मंत्र बोलते हुए आपको सभी देवी देवताओं को पूजन सामग्री चढ़ानी। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा। हैं अंत में महालक्ष्मी जी की पूजन विधि। लक्ष्मी जी की पूजन विधि क्या करना है, कैसे करना है, आइए सुनते हैं। लक्ष्मी जी की पूजन विधि के लिए आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर लक्ष्मी जी का ध्यान और आवाहन करने के लिए एक मंत्र बोलेंगे। आप उनका आह्वान करें, ध्यान करें और आपको मंत्र बोलना है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः। ये मंत्र बोलते हुए आपको लक्ष्मी जी का आवाहन करना है। ये मंत्र मैं नीचे लिख के दे दूंगा। उसके बाद आपको फिर स्थापना करनी है। तो स्थापना करते वक्त भी आपने एक मंत्र बोलना है जिसको बोलते हैं स्थापना मंत्र। लक्ष्मी जी की स्थापना करते वक्त आपने एक मंत्र बोलना है जिसको बोलते हैं स्थापना मंत्र। वो मंत्र ऐसा है, जब स्थापना करेंगे तो स्थापना करते करते कर आपको एक मंत्र कहना है, वो है ओम भू भुव स्वाहा महालक्ष्मी यह गच्छ यह तिष्ठ स्थापयामि नमस्कारम करोमि। ये मंत्र आपको बोलते हुए लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। यह कहते हुए आप लक्ष्मी जी पे पुष्प, अक्षत इत्यादि सब चढ़ाएंगे। ये मंत्र भी मैं आपको नीचे लिख के दे दूंगा। आपको पूजन करना है और पूजन एक मंत्र है, एक मंत्र है जो आपको पूजा के वक्त बोलना है, वो है ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको देवी जी को पूजन सामग्री, पुष्पहार इत्यादि सब चढ़ाना है। धूप देव जलाएं, प्रसाद सब अर्पित करें, दीपक जलाकर देवी जी की पूजा करें, आरती देवी जी को अर्पित करें, खुद लें, परिवार को दें। वो अंत में पूजा में हुई कोई भूल चूक के लिए उनसे माफी मांगे, क्षमा याचना।
पूजा करने के बाद आपको जल जो है वो जमीन पे छोड़ना है, खुद की आंखों पे लगाना है। दीपमालिका या दीपक का पूजन। दीपक का जब आप पूजन करना है तो आपको एक थाली में 11, 21, 51, 101 जैसे आप दिए रखते हैं वो रखने हैं। वो जलाकर आपको महालक्ष्मी जी के पास रखने हैं। एक फूल और कुछ पत्तियां हाथ में लें, उसके साथ कुछ पूजन सामग्री, सभी पूजन सामग्रियां अपने हाथ में लें। उसके बाद ओम दीपावल्ले नमः ये मंत्र उच्चारण करते हुए आपको फूल पत्तियां सभी दीपकों पर चढ़ानी है, दीपमालाओं की पूजा करना है। दीपकों की पूजा कर संतरा, ईख, धान इत्यादि सब पदार्थ आप चढ़ाएं। धान भगवान गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सभी देवी देवताओं को आप अर्पित करें। और ये करने के बाद आप लक्ष्मी जी की आरती गाएं पूरे परिवार के साथ। पूरे परिवार के साथ आप लक्ष्मी जी की आरती गाएं। और आरती करने के बाद आप इस बात को विशेष ध्यान दें कि वो आरती आपके घर परिवार सब लोग लें और उस आरती को आप तुलसी जी को अवश्य दिखाएं। इस प्रकार आपको दिवाली की पूरी पूजा अर्चना ऐसे करनी है। इसमें आप लोग खुद जो स्वयं की कुछ पूजा करते हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये ऐसी पूजा है जो हर व्यक्ति, हर इंसान, हर प्रकार के लोग जिनको पूजा एक नॉर्मल पूजा करनी है वो लोग कर सकते हैं। और इन सारे मंत्रों का उच्चारण करना है और उसके बाद आप लोग खुशी से और सेफ और हेल्दी दिवाली मनाएं। खुश रहें। जय श्री राम।